गुरु गोविंद आए, श्री बिहारी दास श्री हरिदास को जीवत है मुख चार। बिगड़ी ले संहार के मेरी कुंज विहार निवार, और नए सो कर सके अपनन को प्रतिभा। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे खो, श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कछुआ। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण, जान न दे जो जगत में परसों पद सुख दान। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहार, ताते तुम सो कहत हो अपने पार। भूल छुड़ाओ लाडली समझ देओ भरपूर, यह बात तिहारी हाथ है मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही कवई तिहारी हार, बिहारी दास को अवन आनगत तुमरे चरण कमल मम्मा। मम मनोहर दास पदाम्बुजे वसतु, सर्वदुराश विनाश के तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे। बपुरिदम विपनान तू या तुम्हें, मूर्धना नमामो हरिदास पादम। वाचा वदामो हरिदास नाम, पश्याम द्रगभ्याम हरिदास मूर्ति। साधो न विलभो हरिदास तोन्यम, तुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाको, नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतनु। मन सुश्री हरिदास निषद्यो सुआको, जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विद विषम नाखो, धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखो, परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार निर्बल नित्य विहार। पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि, रसिक कमल कुल दिवाकर आनंद रप्ति श्री स्वामी हरदासजी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारिंजु श्री धाम वृंदावन चंजु। गुरुजन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन, श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। और प्रसंग में आचार्य चरण बता रहे हैं माया का कैसा विकराल प्रपंच है। सब संसार आसक्त हैं, विषयों में आसक्त हैं। केवल संत गुरु श्री हरि शास्त्र ये कृपा करें, तभी मोहाग्नि से बाहर निकलें, प्रभु की श्री शरणों में प्रेम कर पावें, अनन्य प्रेम कर पावें। और तो और कर्मठी बन के जीवन निर्वाह करना, ये भी आचार्य जन भक्ति संपन्न हृदय वाले उसकी निंदा करते हैं, जीवन नहीं मानते हैं। प्रेमी जनों, कल आपने लाइव वीडियो या जैसे भी जो बाहर
प्रेमीजन दर्शन करते हैं यूट्यूब के माध्यम से। फूल बंगला दिव्य उत्सव कल स्वामी श्री नरहरि महाराज का उत्सव प्रारंभ हो गया। कल फूल बंगला 9 तारीख में 9 मई 2025, 9 मई 2025 फूल बंगला बना दिव्य। सभी संत महापुरुष भक्तजन प्रेमी सभी साध का साथ पाने का आनंद, फूल बंगला पद गाने का आनंद, ये सब दर्शन का आनंद, दिव्य फूल बंगला। बड़भागी हो आप जो इन महामहोत्सवों में सम्मिलित होते हैं, तन से मन से धन से। आपके ऊपर स्वामी जी लहर जी महाराज असीम कृपा करें। स्वामी श्री नरहरि जी महाराज का उत्सव प्रारंभ हो गया है। रोजाना सायंकाल, अब भी सायंकाल समाज, आज भी प्रसादी ये क्रम से चलेगा। प्रेमी जनों, आचार्य चरण एक बड़ी महामहिम बात बता रहे हैं, वो समझना है। बोले जो संसारी लोग जिन्होंने सत्संग अनन्य भाव का सुना है, बड़ों का संग किया है, वो तो इस रहस्य को जानते हैं। वो अपने मान सम्मान को श्रेय नहीं देते। तृणादपि सुनी चेन तरोरपि शेषणुना अमानना मान देन कीर्तन्या सदा हरि। इनके से भी ज्यादा अपने आप को छोटा, वृक्ष से भी सहनशील, स्वयं अमानी, दूसरों को मान देना, मान पात्र को मान देना, और सदा हरि भजन में रहते हैं। ये इनका व्रत होता है। अपने इष्ट का निरंतर चिंतन मनन भजन सेवा सत्संग अनन्य भाव से, यही जीवन की परम और चरम उपलब्धि है। ये नहीं है तो फिर क्या है? किस लिए जीवन धारण किया है? पेट और गृहस्थी में सने हुए हरि भजन से रहत, वो तो कुत्ता कुकर वो सभी हैं, लेकिन गृहस्थ में रहते हुए भी हरि भजन परायण वो धन्य धन्य। हरि भजन परायण, चाहे वृक्त हो चाहे गृहस्थ हो, हरि भजन करते हैं वही धन्य धन्य। जो भी क्रिया करें वो भगवतमय क्रिया हरि के लिए ही करें, उनके लिए, धाम के लिए, परहित में कोई भी क्रिया अथवा श्री प्रभु के लिए सब सेवाएं, कोई भी मन से वचन से कर्म से, चाहे नाम जाप है, चाहे शारीरिक क्रिया है, या मन से कोई सोचना है, कोई भी। प्रेमी जनों, यहां बात कह रहे हैं, जापा सापा मानिए संसार को स्वभाव। जो संसार आसक्त प्राणी, संसारी लोग जन्मोत्सव मनाते हैं। एक तो बड़ों का जन्मोत्सव, जैसे गुरुओं का जन्मोत्सव शिष्य मनाते हैं, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन स्वयं ही अपना जन्मोत्सव मनाते हैं, उत्साहित होते हैं, उनके लिए, अथवा कोई पधार जाए, शरीर छूट जाए, उसके संबंध में बहुत रोते हैं, तो ये दोनों ही क्रिया संसारी लोगों की हैं, शुद्ध परमार्थी लोगों की नहीं है। जन्मोत्सव अगर स्वयं उत्साह के साथ मनाते हैं अपना,
तो ये अहम भाव को पुष्ट करता है। मैं जन्मों शब्द तो हमको अपने आचार्यों का, गुरुदेव का, हाँ तुम्हारा और कोई मनाता है तुम्हारे बाद में या जैसे भी, वो एक बात अलग है, लेकिन तुमको नहीं। तुमको तो मान सम्मान ऐसी भावना से डरना चाहिए, क्योंकि सम्मानम घोर गरलम, सम्मानम कलयाति घोर गरलम। इसलिए बड़ों ने कहा संसारियों का स्वभाव है ये। परमार्थी जो विवेकी जन हैं, जो रहस्य को समझ गए हैं, उनका स्वभाव ये नहीं होता है कि अपने जन्म मनाने में उत्साहित हो। नहीं, इसमें कुछ न कुछ हानि है, लाभ तो है ही नहीं। हाँ, मान लीजिए ऐसी कोई कुल रीति, ऐसी कोई बात है, तो जन्मदिन के दिन कोई अन्य फिजूल खर्चा न करके कोई संत सेवा करो, गौ सेवा करो, इस तरीके की सेवा, उस बहाने से चलो ये हो जाए। बहाने से जब जा करना ही किसी को जरूरी है, तो प्रेम से हरिजस हरन हर्षन गावई, बूढ़ रहे श्रम सो। हरिजस, जिससे भक्ति वर्धित हो, और प्रभु से प्रार्थना, हे प्यारे सही जन्मदिन तो वो है जिस जीवन में भक्ति है। भक्ति नहीं है तो काय को जन्मदिन। महाराज कह रहे हैं कल के प्रसंग में, परसों के में आपने सुना, कह तुम एक कर्मठ किए, कह तुम की अनन्य, और एक जगह कह रहे हैं मोइन जननी जाए। उन्होंने बोला है कि जिसने हरि का भक्त, जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर। हे जननी, कहता तू हरि का भक्त के दानी, निष्काम दानी, निष्काम भजनी, और के देश प्रेमी, देश भक्त, सूरवीर, जो देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए एक ऐसे तैयार रहे जैसे कि बहुत हर्षोल्लास। ये है सूरवीरता, ये है जीवन। आचार्य चरण कहते हैं जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर। वो धन्य है, चाहे देशभक्त हैं चाहे हरि भक्त हैं, दोनों ही धन्य हैं, जो हंसते हंसते और अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। उनकी विजय पताका स्वयं हरि अथवा संपूर्ण संसार में होती है। नहीं तो कूड़े करकट की तरह लोग मर जाते, कोई जान भी नहीं पाता है। लेकिन वो धन्य हैं, वो देशभक्त अथवा हरि भक्त, जो अपने लिए, अपने देश के लिए अथवा हरि के लिए प्राणों को न्यौछावर करते हैं। तो आचार्य जन कहते हैं जापा सापा मानिए संसार को स्वभाव। संसार का स्वभाव जापा सापा, इत सिठनो उत्पीटनो उपजे भक्ति न भाव। तो जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर। ही जननी के तो भक्त को जन्म दे, कि दानी को जन्म दे, कि देश भक्त को जन्म दे। अगर ऐसा नहीं है तो ना ही तो बांझ ही भली, नहीं तो तू बांझ ही ठीक थी। काहे गमायो नूर, तेने क्यों व्यर्थ में जो है परिश्रम मोल लिया। तो जापा सापा मानिए संसार को स्वभाव। जन्म लेना और मरना ये होना निश्चित है, लेकिन जन्म लेने में बहुत प्रसन्नता होती है, होती है, लेकिन उस प्रसन्नता को हरि मार्ग से जोड़ दो तब है। नहीं तो मोही ने जननी जाए,
माता के लिए भी निंदनीय कहा है। अगर भक्त पुत्र नहीं है, भक्त पुत्र जब होते हैं जब माता भक्त हो, पिता भक्त हो और माता गर्भाधान स्थिति में सत्संग श्रवण करे, प्रभु के गुणगान, प्रभु की चर्चा, लाडली लाल की, विहरी विहरन की प्रेममयी चर्चा, सिद्धांत श्रवण करे और खान पान का बड़ा संयम और आचरणशील होके अपने गर्भ का निर्वाह करे तो निश्चित ही वो पुत्र भक्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो यहां जापा सापा मानिए, जापा जन्म लेना, सापा मरना, संसार को स्वभाव सहज संसार में होना ही है। संसार इसी को कहते हैं, जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, यही तो संसार है। लेकिन इत सीठनो उत्पीठनो उपजय भक्ति न भाव। लेकिन यहां शुद्ध संसारी स्वभाव क्या है? जन्म लेने पे तो बहुत खुशहाली मनाते हैं, यहां तक भी है बच्चे का जन्म हुआ है लोग शराब पी पी के नाच रहे, हरि भजन हरि भक्ति प्रेम से गुणगान, ये नहीं ऐसा भी नाटक देखते हैं संसार में। अरे ये तो उस जन्म लेने वाले को संस्कार खराब होंगे और तुम्हारे तो कहना ही क्या है? किसी भी, चाहे हर्षोल्लास का समय हो चाहे शोक का समय हो, हर समय प्रभु के भजन से जोड़ दो उसको, आनंद हो जाएगा। इत सीठनो उत पीटनो, इधर तो जापा जन्म लेने में बड़ी प्रसन्नता मना रहे हैं, अलग तरीके के नाटक खोरी, भक्ति रहित नाटक खोरी, ये नरकगामी होते हैं। और उत पीटनो, और जब कोई मर गया तो बहुत बुरी तरह रो रहे हैं। उपजय भक्ति न भाव, महाराज बोलो इन दोनों बातों से भक्ति भाव तो उपजती नहीं है, भक्ति का नाश होता है। प्रभु का विश्वास, तो ये संसारियों का। परमार्थ पथ के पथिकंते आपने कहो, बड़ों ने जो लिखा है वो सुनिए कि भाई अनंत कोट ब्रह्मांडन के जीव एवं समस्त संपत्ति जब श्री हरि की है एवं विनकी इच्छा ते ही उपजय है, सारी संपत्ति हरि की है और उन्हीं की इच्छा से उपजय है और विनाश को प्राप्त होती है। तब अपनों मान के, अब तुम अहम भाव में स्थित है कि उन्हीं की इच्छा से उपजती है, उनकी इच्छा से नाश होता है। तुम अपनों मान के जन्मोत्सव मनाए वो और मरबे पर रोए वो, ये केवल संसारी लोगन को ही काम है, ये संसारी लोग ही क्यों करे हैं। शुद्ध परमार्थी जो हरि की अनन्य जन है वो एक एक क्रिया को समझ समझ के कहीं अंतर न पड़ जाए उपासना साधना में, ऐसे इनके हृदय में भक्ति भाव उपजे ही ना है। जो संसारी लोग हैं उनकी क्रिया होती है ऐसी। इत सीठनो तो पीटनो उपजय भक्ति न भाव, उधर जो है बहुत प्रसन्नता मनाना, उधर रोना, इन दोनों ही क्रियाओं से भक्ति भाव नहीं उपजता है। निशिको रोबन गावनो बड़े निघर घट लो, अरे जस हर खिन गावहीं बूढ़ रहे श्रम सो। देखो हमेशा रात दिन रो रहे हैं, कोई पधार गया अथवा जन्म हुआ, कोई ऐसी विवाह शादी, बड़े नाच गाने, बड़े हर्षोल्लास उल्लास हो रहा है, हर्षित हो रहे हैं। गावनो निस्को रोवन गावनो, बड़े निघर घट लो, बोले
निगरगट कौन से कहते हैं? बेशर्म। ये बेशर्म लोग हैं, इनको पता है मरना है एक दिन। काय की खुशी मना रहे हो? बार बार जन्मना, बार बार मरना, और फिर भी खुशी मना रहे हो। अरे प्रभु को भजन नहीं किया जाता है? जन्म मरण से फंदा कटा है। उन जन्म मरण के लिए बहुत अच्छा है, जन्म मरण हो रहा है। उधर रो रहे हैं भाई, जन्मा है वो मरेगा, रोना किस बात का? उधर हंस रहे हैं। अरे जस हर सन गावहीं बूढ़ रही श्रम शोक। हरि जस, दोनों स्थितियों में तुम हरि जस क्यों नहीं गा रहे हो भाई? क्यों श्रम शोक में बूढ़ रहे हो? ये लोग परम पावन श्री हरि के जसन को उमंग उमंग के प्रसन्नता के साथ तो गाते नहीं है, उल्टे रात दिन बेशर्मन की तरह, बड़े निगरगट लोग बेशर्मों की तरह संसार के दुख सुखन में रोते गाते भई श्रम और शोक में ही डूब रहे हैं। दोनों ही श्रम है, रोना भी श्रम और इनके लिए गाना भी श्रम। प्रभु के लिए गाते हैं और प्रभु के लिए रोते हैं, आंसू बहाते हैं। ओहो, निहाल हो जाओ। जो प्रभु का अगर गाना और रोना है ना प्रभु के लिए, उन समय को, जितना समय वहां गया, इस समय को प्रभु के लिए, उसी समय में प्रभु के भजन को करो, नाम संकीर्तन करो। प्रेमी भक्तों ने समझ लिया है, वो नाम संकीर्तन करते हैं तभी तुम, मान लीजिए तुम्हारे कोई बुजुर्ग पधार गई, उनकी परम सेवा जब है जब तुमने देखा कि इनकी मरणासन अवस्था है, पहले से ही कीर्तन शुरू कर दिया, चाहे वो बचे जाएं, लेकिन कीर्तन शुरू कर दिया, नाम गुण चल रहा है, पधारें तो अच्छा, नहीं पधारें तो अच्छा, उनके कानों में ये नाम जा रहा है, तुम्हारी सबसे बड़ी सबसे बड़ी सबसे बड़ी सेवा हो गई। पूरे जीवन में नहीं करी जो अंतिम चरण में तुमने ये सेवा कर दी। नाम गुण सुना दिया, उनको ग्रंथ का पाठ सुना दिया, बिहारी विहरण का रसजस सुना दिया। ये तुमने इतनी बड़ी सेवा कर ली, रज माथे पे लगा दी, मुख में चरणामृत डाल दिया, कान में श्री हरिदास नाम बोल रहे हैं अथवा बैठ के कीर्तन कर रहे हैं। कछुई ना बने, कम से कम कोई ऐसा बॉक्स हो जिसमें श्यामा प्यारी कुंज बिहारी या श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास ऐसी कोई धुनी चल रही हो, जिनके उपासक हों, हरि के जिस भाव के जिस स्वरूप के उपासक हो, उन्हीं की कोई वस्तु सुना। प्रकट में नाम मुख से सुनाए तो अच्छा, ज्यादा अच्छा है, पर ये ना हो सके तो कम से कम कोई बॉक्स हो, किसी तरीके की कोई डिवाइस वगैरह हो, वही रख दो, जो नाम कम से कम चारों तरफ बैठे वाले जो बैठे हैं वो भी सुनते रहें और उनके कान में भी। ये सेकंड रीति है, फर्स्ट तो ये है प्रेम से सबको करना चाहिए मुख से। ये जो सेवा है, ये जो गायन है, उनको भी और तुमको भी प्रभु से मिलाने वाला और चारों तरफ सुगंधी फैलाने वाला सौदा है ये बिहारी विहारन का रसजस। ये है, महाराज ने ऐसा सब बेशरम बताया। जो बेशरम है ये बार बार जन्म के चक्कर में पड़े और फिर भी खुशहाली मना रहे हैं। ये बेशरम ने शर्म नहीं अपनी, बार बार जम कियो जमाई और हरिदासन शंकरी न सगाई। तुमने हरि के दासों से संबंध नहीं बनाया, गुरुमुख नहीं भाई, और गुरुओं की बात को ध्यान में रखते हुए और नाम गुण में नहीं लगे। अरे तुम बेशर्म हो, तुम बार बार जन्म के मरण के चक्कर में पड़ के भी फिर भी नाच रहे हो, फिर भी रो रहे हो। रो प्रभु के लिए,
और गाओ नाचो प्रभु के लिए। एक एक आंसू की कीमत बहुत बड़ी है। और बड़ों से ऐसा सुना है, मोहग्रस्त आंसू, जो मरने वाला व्यक्ति है वो मर गया। मोहग्रस्त आंसू, एक तो भावग्रस्त, हमारे गुरुदेव हमारे आज ऐसे संबंध में आंसू भी निकलते हैं, वो भी अच्छा। लेकिन एक मोहग्रस्त, मोह के कारण, संसारी मोह के कारण, अपने स्वार्थपरता के कारण कोई आंसू निकलते हों, संसारी स्वार्थपरता के कारण, एक परमार्थिक स्वार्थपरता के कारण वो चलो ठीक है, एक संसारी स्वार्थपरता के कारण आंसू निकलते हों, तो वो आंसू जो मरने वाला व्यक्ति है, ऐसा बड़े लोग बताते हैं, लिखा है ग्रंथों में, उसी को पीने पड़ते हैं। वो बताओ, उसको दुख मिला कि सुख मिला? अगर हरिजस गाओगे उस समय बैठ के काफी समय तक भी, बहुत दिन, कई दिनों तक भी, तो वो सीधा तुम्हारा भी कल्याण और उसका भी कल्याण। रोने से क्या होता है? ऐसे बड़े मानव के पिता वही है जो हरि भजन में लगा दे, पुत्र वही जो हरि का भजन के सहायक हो, पिताजी के लिए हरि भजन में सहायक हो, माता के लिए हरि भजन में सहायक हो। खूब सेवा करी सब तरीके से, लेकिन हरि भजन से हटाने वाले हैं वो शत्रु बताए गए हैं शास्त्रों में, शत्रु हैं। काय बात की सेवा है? ठीक है, बहुत अच्छा, सेवा करना फर्ज बनता। सेवा कैसे, चाहे कुपात्र कोई भी हो, यानी हरि परमार्थ से गिरे हुए हों, फिर भी उनको भी जो है माता पिता की सेवा करनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी सेवा यह, अपने पुत्रों को अथवा माता पिता को, सबको जो प्रभु के भजन में लगाते हैं, इससे बड़ी दुनिया में कोई सेवा नहीं है। हरि भजन सुनाते, ये है सबका सार। हरिजस हरखिन गावहीं, भूड़ रही श्रम सो। बिहा बिहाए गावनो, बिछुरे मुवे रोज। बेसरम्यो संसार को, तहा न सुख को खोज। महाराज बोले, बिहा बिहाए गावनो, बिहा के समय पे, जन्म होने के समय पे गाते बजाते हैं, हर्षित होते हैं। और बिछुड़े मुए रोए, कोई बिछुड़ जाए या कोई मर जाए तब रोते हैं। बेशर्म्यो संसार को, तहान सुख को खोज। ये बेशर्म संसार, यहां भैया सुख का खोज भी नहीं। फॉर्मलिटी यहां संसार में निभाने के लिए बस। संसार का स्वभाव है, ये बड़ों ने कह दिया, संसार का ऐसा ही स्वभाव है। हमको स्मरण आ रहा है, छोटी उम्र थी, यमुना जी के पास ही जन्मभूमि है ही, तो पढ़ने के लिए पैदल पैदल 6 किलोमीटर जाते, 6 किलोमीटर आना, 6 किलोमीटर जाना। कच्ची रास्ता है पुराने समय का, रेत, बहुत घोंटू घोंटू रेत, साइकिल भी ना निकल पावे उसमें। तो शेरगढ़ ते कुछ माता बहन है, जन्मभूमि में ही आई। हम हल्के से शायद 7 की 8 की 7 की क्लास में पढ़ते हो, 8 की में पढ़ते होंगे ऐसा। तो खूब हंसती खेलती आ रहे वो, हम भी बच्चे उनके संग संग ही, हमारे अपने बस्ता को पीठ पे ला दे। तो जब
गांव नजदीक आ गया तो वहां गांव के थोड़े पहले ही उन्होंने आपस में कुछ मंत्रणा करी, घुसुर फुसुर करी कानों में। हम तो नहीं समझ पाए, अब जो भी है आराम से आ रहे हम भी, और भी विद्यार्थी थे। अब वो तो एकदम उन्होंने गांव के नजदीक आके बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया, जो संसार का स्वभाव है। और हम तो घबरा गए कि क्या हो गया। हालांकि हमको तो ये पता नहीं था। घबरा गए, इनके इनके अभी तो हंसते खेलते आ रहे हैं, ये क्या हो गया। अब हम तो उनको छोड़ के जल्दी आगे आगे भाग आए कि इनके ये क्या हो गया। सबके सब बहुत 20 माता बहनें थी। अब हमने अपनी मैया से आगे का, मैया ऐसे ऐसे बात है, घबराते, अरे अरे कोई पधारगो होगो, हम पतारी करे हुए आई हैं वो, तुम काय को। मैं ऐसे रो, हाँ ऐसी रो में, मतलब बड़ा विचित्र लगा। तो संसार का स्वभाव, अब बाद में तो बहुत सैकड़ों को देखा ऐसा स्वभाव है। मतलब पहले से कोई वो नहीं, लेकिन केवल और केवल फॉर्मेलिटी। और सांचे फॉर्मेलिटी न निभा में कुछ ऐसे होते सचमुच के आंसू बहावे, वो सचमुच के आंसू भी बहाना। भक्ति रहे तो आंसू, मोहग्रस्त आंसू बहाना, ये सब एक प्रकार से दुख ही दुख है। उसको भी दुख, तुमको भी दुख। परिश्रम है, महाराज बोले, बूढ़ रहे श्रम सो, केवल श्रम मात्र से कोई लाभ नहीं, 1%। और भक्ति जाती है, आती तो है ही नहीं, 1% लाभ नहीं। संसार को सुखी करने के लिए ये सुखी हो जाएंगे हमारे ऐसे करने से, ये बस इसी में लगा हुआ है, ऐसे महाराज कह रहे हैं। लेकिन परमार्थी हरिदास को संसार कौन हो, ये जो उपदेश कर रहे हैं ये शुद्ध परमार्थियों के लिए हैं। अब संसारी लोग अपनी संसार की चालें जल्दी से नहीं छोड़ पाएंगे। इनमें से बिरले बिरले ये धर्म संघ को, सत्संग को पकड़ पाएंगे। इसलिए महाराज ने कह दिया, लोग तो भूलें भले भूलें, लेकिन तुम जिन भूलो मालाधारी। लोग तो जो संसार आसक्त प्राणी उनको भूलने दो, लेकिन तुम हमारे शरणागत हो गए हो, हरि प्राप्ति के मार्ग पर दृढ़ हो गए हो, तुम भूल में मत पड़ो। तुम सत्संग की एक एक बात को हृदय में धारण करते हुए, जो एकमात्र प्रभु से मिलाने वाली है, आगे बढ़ते चले जाओ। ये बात तो बेशर्म्यो संसार को, आन सुख को खोज। ढोल दमामे गिर गिरी, मुए ढोर की खाल। बिहा बधाई फूल नो, बिकल लोग बेहाल। ढोल, नाना प्रकार के बाजे, दमामे गिरगिरी, मुए ढोल की खाल। ये जितने भी वाद्य यंत्र हैं जो चर्म से बने हुए हैं, खाल से बने हुए हैं, ढोल ढोलक ये सब, बोले मुए ढोल की खाल। पता है, जिनको बजा बजा के तुम शादी के टाइम पे खुश हो रहे हो, ये काय के बने हुए हैं? हाँ, मरे हुए पशु की खाल से बने हैं। महाराज बोले ये मरे हुए पशु की खाल से बने हैं। एक जगह बड़े लाए, मैं बोले मारी गई, देखो अजया आंत। ये बकड़ी मैं करती है, उसकी भाषा। तो कसाई उसको काट देता है, हलाल कर देता है, फिर उसकी चमड़ी से फिर कुछ बनाते हैं, तो वो चमड़ी फिर बोलती है तैं। पहले तो वो बोलता मैं, तैं का मतलब होता तू।
तो पहले तो वो जीते जी थी बकरी, मैं कह रही थी, मैं बोले और इसलिए वो मारी गई। मैं बोले मारी गई, देखो अजया आंत, अजया माने बकरी, इसकी आंतों को देखो अब क्या बोल रही हैं। तो मैं बोले मारी गई, देखो अजया आंत, पीजन लग लागी कुटन, तब तय बोली तात। जब कुटा कुटी भई और वाको सब क्रम से उसको बनाया गया तात रूप में, चरम रूप में करके, तब वो तैं 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 ऐसे बोल रही है। तू बोला तो तय का मतलब था तू, तू बोला तो सही, तू बोली तो सही बकरी, लेकिन जब मरने के बाद बोली, ऐसे पहले ही बोल रहे हो भैया। महाराज बोले, बोले ढोल दमामे गिरगिरी मुए ढोर की खाल, ये मरे हुए पशु की खाल है। बिहाए बधाए फूलनो बिकल लोग बेहाल, विवाह में बधाई में जन्म में फूल फूलते हैं, प्रसन्न होते हैं, बिकल लोग बेहाल। ये संसार आसक्त लोग बेहाल हैं, इनको पता नहीं हमको करना क्या चाहिए। तेई बाजे बिहा में तेई मरने बाज, देखो बाजे एक सार हैं और तुम एक सार क्यों नहीं हो पा रहे हो भाई। बड़े बोले तुम दोनों स्थितियों में एक सार रहो, हमेशा प्रभु का भजन में निरंतर, किसी भी स्थिति में चाहे कोई जन्म हो या मरे, तुम नाम गुण बढ़ाओ, तब तो जीत में उस जन्म लेने वाले उस मरने वाले को भी लाभ है और तुमको भी लाभ है, और नहीं तो लाभ नहीं, हानि उनको भी और तुमको भी हानि। तेई बाजे ब्याह में तेई मरने बाज, जो बाजे विवाह शादी में बजते हैं वही मरने के समय पे भी वही बाजे बजते हैं। ये तो समझो, बाजे अपने इकसार काम कर रहे हैं। दुखे सुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जो, दुख में सुख में, लाभ में हानि में, जय में पराजय में, जन्म में मरण में जो समान रहते हैं वो प्रभु के लाड़ले ही होते। बिहारी दास ब्योरो कहा ये सुख कियो अकाज, महाराज बोले जो विवाह में बधाई में जन्म में, इनमें बहुत चारों तरफ खुशियां मनाते रहते हैं, बहुत समय तक नाचना गाना, ठाकुर जी का नाम भी नहीं आता है बीच में, यह सुख कियो अकाज, इसको जो सुख मान रहे हैं ना, ये समूह के समूह को अकाज पहुंचाता है, प्रभु की भक्ति से हटाने वाला होता है। पहले गुरुजनों से सुना, ये जो चर्चा हो रही है ना, ये संसारियों की नहीं, प्रभु के भजनानंदी प्रभु के प्यारे जनों की। लोग तो भूलें भले भूलें, तुम जिन भूल, उनके लिए ये चर्चा। संसारी लोग, संसार आसक्त तो अलग तरीके से सोचेंगे। तो गुरुजन जो है कहते कि जो 100 बारातों में चला गया उसको निश्चित नरक है, कोई रोक नहीं सकता है। पर हरि भक्तों की बारात हो ना तो वहां भी आनंद रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। जो 100 बारातों में चला गया निश्चय नरक है, और जो 100 मुर्दनियों में चला गया, यानी घाट पे ले जा रहे हैं मुर्दे को और वहां चला गया, तो उनको अच्छा रास्ता प्राप्त होता है भजन न करने के बाद भी, क्यों उतने समय तो बैराग आएगा ही आएगा, कम से कम अच्छी बात करेगा ही करेगा, और नहीं जीवन में करी तो उस समय तो करेगा। यह सुख कियो काज। प्रेमी जनों, आचार्य जन हमको जो भी समझा रहे हैं वो एकमात्र ही समझा रहे हैं कि प्रत्येक स्थिति में आप एक रस रहो, क्योंकि देख लिया यहाँ का जन्म, देख लिया यहाँ का मरण, इस जन्म मरण से छुटकारा पाना है तो प्रत्येक स्थिति में आप प्रभु का निरंतर भजन करिए,
तभी विजय होगी, तुम्हारा भी लाभ और सबका लाभ। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।